आज का हमारा विषय है अलंकार। अलंकार एवं उसके भेद अर्थात प्रकार को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अलंकार। तो अलंकार तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार जिसमें दोनों की विशेषता पाई जाती है उसे उभयालंकार के अंतर्गत लिया जाता है। पहले देख लेते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, सा या जिसे पुनरुक्ति प्रकाश भी कहते हैं। अगला है पुनरुक्ति और अंत में है पुनरुक्त वदाभास। अब हम अर्थालंकार के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, ये सब आता है। इसमें कोई निश्चित इसकी संख्या या भेद नहीं है। अर्थालंकार के अंतर्गत और भी बढ़ सकते हैं। अब हम अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है अलंकार का शाब्दिक अर्थ जैसे आभूषण, सजावट, श्रृंगार। तो जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे सजाए वह अलंकार कहलाता है। तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति हम देख लेते हैं। इसमें अलम उपसर्ग क्री धातु और धन प्रत्यय से हुई है। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति इति अलंकारः, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार शब्द के जनक आचार्य भामह हैं। अब दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा काव्य शोभाकरान धर्मालंकारन प्रचक्षेत, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा एवं उसकी व्युत्पत्ति को देख लिए हैं। अब हम इसके प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अलंकार के भेद। अलंकार को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, किंतु अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के उदाहरण होते हैं उसे उभयालंकार के अंतर्गत लिया जाता है। अब हम देखते हैं शब्दालंकार की परिभाषा। जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार। शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इसी ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, रचना होती है। और शब्दालंकार के कुल 7 भेद हैं। पहले से मैं इसको बता दी हूँ, इसको आप लोग याद रखेंगे। कुल 7 भेद होते हैं शब्दालंकार के। अब हम देखते हैं अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, वहाँ अर्थालंकार होती है। अर्थालंकार की कोई निश्चित संख्या नहीं है, किंतु कुछ मुख्य अर्थालंकार हैं जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अन्योक्ति, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, इस प्रकार आदि। अब हम देखते हैं उभयालंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का गुण पाया जाता है, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहाँ उभयालंकार होता है। अब शुरू करते हैं। शब्दालंकार के प्रकार में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण। अनुप्रास 2 शब्दों अनु धन प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, चंदन ने चमेली को चांदी की चम्मच से चॉकलेट चटाई। इस प्रकार यहाँ च वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है,
अतः ये अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार जैसे 5 बार हुई है, अतः यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के और उदाहरण हैं बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इस पंक्ति में प द स र ग वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इस पंक्ति में भी प द स र ग वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अनेक परीक्षाओं में भी इसको पूछा गया है। इस पंक्ति में स म त वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस पंक्ति में र घ प व वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला है कंकण किंकिण नुपुर ध्वनि सुनी। इसमें भी क वर्ण की न वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अतः अनेक उदाहरण देने का तात्पर्य यही है, बताने का तात्पर्य यही है कि आप लोग कभी भी आगे किसी प्रकार का एग्जाम दोगे तो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अगला है कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ क स न वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला है मुदित मनोहर मानस देखा। इस पंक्ति में म द न वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। यहाँ ग न र स ह वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है चरर मरर खुल गए ररर रव स्फुटों से। इसमें र वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। म वर्ण की आवृत्ति हुई है। ये उदाहरण पहले भी बता चुकी हूँ। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। लेकिन इसके दूसरे लाइन को आप लोग देखेंगे। पहले लाइन में तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए अनुप्रास अलंकार है, लेकिन दूसरा लाइन झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए, यहाँ पर दूसरे लाइन में भी पूछा जा सकता है। दूसरे लाइन को देख लेते हैं। झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाई, अर्थात यहाँ पर मन शब्द आया है, तो जहाँ पर जानहु मनहु मनु जनु शब्द आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मानहु माना की जानहु जैसे कि जाना की इस प्रकार होता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में ये स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे हैं कितनी करुणा कितने संदेश। ये परीक्षाओं में पूछा गया है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी सवर्ण की आवृत्ति हुई है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ भी आप लोग जान ही रहे हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, ये सभी परीक्षाओं में आ चुका है। इस प्रकार ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अब हम देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। इतने सारे अनुप्रास अलंकार तो देखे हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार हैं। तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। इसके 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो सबसे पहले हम देखते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छेक का अर्थ है चतुर या चालाक। इसमें परिभाषा देख सकते हैं, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें यह समझना है कि एक ही पंक्ति में एक वर्ण या शब्द की आवृत्ति क्रमशः 2 बार ही होती है। उदाहरण है 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति एक ही पंक्ति में 2 बार हुई है, अतः यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, अर्थात यहाँ पर रिझी रिझी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, रहसी रहसी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, हंसी हंसी शब्द की आवृत्ति 2 बार और दई दई शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। यहाँ पर 2 से अधिक बार कोई भी शब्द नहीं आया है। अगला उदाहरण है बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।
उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। इस पद्यांश में भी क वर्ण की आवृत्ति एक बार स्वरूप एवं क्रम से हुई है, अर्थात क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास के भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे पहले बताई थी, कंकण किंकिण नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अगला है राधा के वर वैन सुनी चिनी चकित सुभाय। इसमें भी नीचे है दाख दुखी मिसरी मुरी सुधा रही सकुचाय। दाख और दुखी में द और ख वर्ण भी क्रम से आए हैं। उसके बाद मिसरी मुरी में म वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। सुधा रही सकुचाय स वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। इस प्रकार यह छेकानुप्रास का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार के दूसरे भेद में हम देखते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई हो, माने एक या अनेक बार अर्थात 2 से अधिक बार वहाँ होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। जैसे कि उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, स वर्ण की आवृत्ति भी 2 से अधिक बार हुई है। अगला उदाहरण है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। यहाँ स्पष्ट है कि दंत्य स तालव्य स न ह र की आवृत्ति अनेक बार हुई है। यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है। अगला है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। इस प्रकार वृत्यानुप्रास के अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे है कुल कानन कुंडल मोर पखा उर पे वनमाल विराजत है। दूसरा है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। म वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। कलावती केलीवती कलिंदजा क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है चरण चोट चटकत चकोट च वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है सपने सुनहले मन भाए न वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार ये वृत्यानुप्रास का उदाहरण हो गया। अब हम अनुप्रास अलंकार का अगला भेद देखते हैं, लाटानुप्रास, जहाँ एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। और एक बार देख लीजिए, जहाँ एक शब्द कई बार आता है परंतु अर्थ एक ही होने पर भी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। सीधा सीधा हम यह कह सकते हैं, इसमें ऐसे वर्ण या वाक्य की या शब्द की आवृत्ति होती है जिसका अर्थ तो एक होता है, लेकिन अन्वय करने से उक्ति का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और धीरे धीरे से दिल को चुराना। अन्वय की परिभाषा मैं आप लोगों को बता दूं, लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के शब्दों में परस्पर संबंध होता है। इस संबंध को अन्वय कहते हैं। लाटानुप्रास को यमक अलंकार का उल्टा भी माना जाता है, इसका विपरीत माना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मनुष्य शब्द 2 बार आया है। पहले मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसान और दूसरे मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसानियत, अतः भाव परिवर्तन। दूसरे मनुष्य का अर्थ है इंसानियत, अतः भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ लाटानुप्रास होगा। अगला उदाहरण है, पुत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ अर्थ हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। यदि पुत्र सुपुत्र होगा तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं धन अर्जित कर सकता है, और पुत्र कपूत होगा तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सारे धन को व्यर्थ बर्बाद कर सकता है। इस प्रकार लाटानुप्रास में वाक्य की शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन अन्वय करने से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अगला हम देखेंगे, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यहाँ पर अल्प विराम के कारण अर्थ में परिवर्तित हो रहा है। पराधीन जो जन दूसरों के अधीन रहते हैं, नहीं स्वर्ग उनके लिए स्वर्ग नहीं के बराबर है, यह संसार नरक होता है। और दूसरा लाइन है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो जो जन पराधीन नहीं रहते हैं, जो इंसान पराधीन नहीं रहते हैं, दूसरों के अधीन नहीं होते हैं, उनके लिए सभी स्थान स्वर्ग के समान है। तो इसमें अल्प विराम के कारण
अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। अगला है राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, तो जिसके हृदय में राम रहते हैं। दूसरा लाइन का अर्थ है जिसके हृदय में राम रहते हैं नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, उसके साथ किसी प्रकार की विपत्ति नहीं होती है, उसका सुमंगल ही होता है। और पहले लाइन का अर्थ होगा जिसके हृदय में राम नहीं होते हैं सुमंगल ताही विपत्ति, उसका अच्छा समय भी विपत्ति का काल बन जाता है। इस प्रकार लाटानुप्रास में अन्वय करने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अनुप्रास अलंकार के भेद में अगला देखेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है या जब मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। याद रखेंगे, मुख के एक ही उच्चारण स्थान जैसे होता है कंठ्य, तालव्य, दंत्य, तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। सुनने में जो अच्छा लगता है ये नहीं है, यहाँ पर मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। यहाँ पर हम देखेंगे एक लड़की, क वर्ण की आवृत्ति है को, फिर देखा ख वर्ण है यहाँ पर, उसके बाद ऐसा लगा ग वर्ण आया है, तो यहाँ पर क ख ग, तो क ख ग यहाँ कंठ वर्ण आया है। उसके बाद जैसे खिलता गुलाब, ख के बाद फिर क्या है गुलाब में ग आया है, अर्थात यहाँ पर कंठ वर्ण की आवृत्ति पूरा हुई है। इसीलिए अगला उदाहरण है दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। त वर्ण माने त वर्ग के वर्णों अर्थात त थ द ध न, ध तो नहीं आया है न आया है, का उच्चारण स्थान है यहाँ पर, जो कि दंत्य वर्ण कहलाते हैं। अगला है अनुप्रास अलंकार के भेद में अंत्यानुप्रास। ये सबसे सरल है, जहाँ पद के अंत में तुक मिलती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे पद के अंत में ध्वनि का मेल होता है, ध्वनि साम्य होता है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे 4 चरण होते हैं तो 2-2 चरण के अंत में या फिर पूरे चारों चरण में भी तुक मिलते हैं, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। अतः अंत्यानुप्रास को तुकांत अलंकार भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आजकल आप लोग थोड़ा आधुनिक गाना ज़्यादा जानते हो तो बीच बीच में उदाहरण को भर दिया गया है, वैसे साहित्यिक वर्ड को ही ज़्यादा प्रयोग करेंगे आप लोग परीक्षा में। यहाँ पर जो वर्ण की आवृत्ति हुई है दोनों पंक्ति में, अंत में म वर्ण की सनम सनम में तीनों वर्ण का समान मेल हो गया है, साम्य हुआ है। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो यहाँ पर भी उजागर सागर में वर्णों की आवृत्ति हो रही है, ध्वनि साम्य भी हो रहा है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, यहाँ पर आई जाई, जाई में भी बड़ी है, आई में भी बड़ी है, यहाँ पर ज में भी आ की मात्रा लगा है, जाई और आई, तो इस प्रकार यहाँ पर ध्वनि साम्य हो रहा है, अंत में तुक मिल रहा है। इस प्रकार हम शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार के भेद को देख लिए हैं। अब जो भी कठिनाई होगी इसमें से आप पूछ सकते हैं। दूसरे कालखंड में अलंकार के अन्य भेदों को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।